रिंगवॉर्म या टीनिया इन्फेक्शन, या जिसे आम बोलचाल की भाषा में दांत खाज खुजली भी कहते हैं दोस्तों। तो जो ये रिंगवॉर्म होता है, ये कैसा दिखता है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये कैसे फैल जाता है, इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं दोस्तों, कितने टाइप का होता है और क्या मैनेजमेंट होना चाहिए अगर आपको जो ये इन्फेक्शन है, ये दांत की परेशानी अगर आपको हो गई है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास भी किसी को यदि दांत की परेशानी हो गई तो उस वक्त आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए दोस्तों। इसके साथ ही कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगी कि अगर आपको ये सिम्टम है तो आप कौन सी मेडिसिन ले लें दोस्तों। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में दोस्तों, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं डॉक्टर कामनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों। ये जो रिंग वर्म होता है ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है और ये हमारी बॉडी के जो हमारी बॉडी की ऊपरी परत होती है, स्किन होती है, उसमें ये फैलने वाली बीमारी होती है दोस्तों। ये कई जगह ये मिथ है, कई जगह ये गलत फहमियां लोगों को है कि अगर आपको दांत खाज खुजली की परेशानी हो गई है तो आपके खून में खराबी हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है। ये बॉडी के इंटरनल पार्ट में इसका इन्फेक्शन नहीं होता है। इसका जो ये रिंगवर्म की जो परेशानी है दांत खाज खुजली की, ये शरीर की बाहरी परत जो स्किन होती है इसी में इसका इन्फेक्शन होता है दोस्तों। चलिए इसके कॉजेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ लोगों का इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, और भी कई बीमारियां होती हैं जिसमें आपका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तो उस केस में आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। दूसरा होता है दोस्तों, अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हो जिसको भी ये फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, दांत की परेशानी है दोस्तों, तो उसके आप कांटेक्ट में आए हो या आपने उसके यूज किए हुए कपड़े या टॉवल वगैरह यूज किया हो, शेयर किया हो, तो उसके माध्यम से भी आपको जो ये फंगल इन्फेक्शन ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई पेट है, जैसे डॉग है, कैट है, अगर उनको भी कोई स्किन की एलर्जी या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों, तो उसके माध्यम से भी आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है दोस्तों, उनकी टेंडेंसी होती है कि बहुत ज्यादा पसीना आता है, या ऐसी जगहों पे वो वर्क कर रहे होते हैं और तो सारा दिन उनके जो बॉडी है उसमें पसीना आता रहता है, उनके कपड़ों में वो लगता रहता है और कई बार वो सूख जाता है तो उन्हें लगता है कि वो सूख गया है, वो चेंज नहीं करते दोस्तों, तो वो जो नमी है वो उनके कपड़ों में बनी रहती है बहुत लंबे समय तक, तो उसकी वजह से भी उन लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों इसके कुछ टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों। जैसे टीनिया कैपिटिस, ये सिर में होने वाला इन्फेक्शन होता है दोस्तों। टीनिया फेशिया, ये चेहरे पे होने वाला इन्फेक्शन होता है दोस्तों। इसके अलावा टीनिया कार्पोरिस दोस्तों, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है दोस्तों, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉमन ये पाया जाता है दोस्तों। टीनिया क्रूरिस दोस्तों, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ये लोगों के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन जगहों पे ये ज्यादा पाया जाता है दोस्तों। टीनिया अंजियम दोस्तों, ये नेल्स में होने वाला इन्फेक्शन होता है दोस्तों, ये नेल्स में पाया जाता है, नेल्स बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, टूटने लगते हैं इसमें। टीनिया बार्बिया दोस्तों, ये इस एरिया में दाढ़ी के एरिया में, खासकर मेल्स की जो दाढ़ी होती है उस एरिया में होने वाला। इसके अलावा टीनिया पेडिस दोस्तों, ये पैरों में होने वाला इन्फेक्शन होता है। और टीनिया मेनियम, ये हाथ की इस पार्ट पे होने वाला इन्फेक्शन होता है दोस्तों। तो ये उसकी कुछ, चलिए दोस्तों कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, साथ ही उसके सिम्टम के बारे में भी जानेंगे कि कौन से सिम्टम है, अगर आपको सिम्टम मैच करते हैं तो आप उन दवाइयों को ले दोस्तों, उससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा दोस्तों। सबसे पहली दवा है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम, 30 पोटेंसी में ले दोस्तों। आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा रिलीफ करती है। अगर जो बीमारी है, जो रिंगवर्म की जो दांत की परेशानी है वो आपके स्कैल्प के एरिया में है, सिर के एरिया में है दोस्तों, वहां बहुत ज्यादा खुजली होती है और उस एरिया में जहां पे भी हो गया है वहां के पूरे बाल झड़ गए हैं दोस्तों, ऐसे केस में दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी मिलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों बेसिलिनम, ये भी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अगर बहुत ज्यादा खुजली हो रही हो, रात के समय पे बहुत ज्यादा खुजली हो रही हो, या मॉर्निंग में जब आप उठते हैं उस समय पे बहुत ज्यादा खुजली होती है दोस्तों, या हवा लग गई, जब भी आप कपड़े बदल रहे हैं या हवा लग गई हो उस समय पे खुजली बहुत ज्यादा बढ़ जाती हो दोस्तों, उस केस में बेसिलिनम 200 पोटेंसी में लेंगे दोस्तों तो ये बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। तीसरी दवा है दोस्तों सीपिया, सीपिया भी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अगर आपके जो इल्बो है या कोहनी है उसके पीछे
के एरिया में अगर ये दांत की परेशानी हो गई है तो उस केस में दोस्तों सीपीएम बहुत अच्छा काम करती है। चौथी दवा है दोस्तों सोराइनम। सोराइनम भी दोस्तों स्किन की बहुत अच्छी दवा होती है। सोराइनम 30 पोटेंसी मिलेंगे अगर जो दांत की परेशानी है वो आपके सिर के पीछे वाले एरिया में बहुत ज्यादा हो रही हो, साथ में जो आपके जॉइंट्स हैं बॉडी के उन जगहों पे भी ये परेशानी बहुत ज्यादा हो, साथ में खुजली बहुत ज्यादा हो रही हो, और ये खुजली जब आप रात में बिस्तर में जाते हो उस समय पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हो और पसीने से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही हो दोस्तों, उस केस में उन लोगों को सोराइनम दोस्तों 30 पोटेंसी मिलेंगे तो उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। एक और दवा है दोस्तों साइलीसिया। साइलीसिया भी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अगर किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है इसकी वजह से अगर उसको रिंगवर्म की परेशानी हो गई है उस केस में दोस्तों साइलीसिया 30 पोटेंसी मिलेगी। दवा है दोस्तों सल्फर, ये भी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। सल्फर 30 पोटेंसी मिलेंगे दोस्तों। अगर बहुत ज्यादा रूखी है स्किन, बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, इसके साथ में जो बीमारी है दोस्तों वो रिपीट होती रहती है कुछ कुछ समय के बाद, जैसे आपने कुछ दवाइयां ली या ऑइंटमेंट लगाया तो कुछ समय के लिए जब तक आप दवाइयां लेते हैं या उसके बाद भी कुछ समय तक वो ठीक रहता है, उसके बाद वो फिर से रिपीट करता रहता है और बहुत तेजी से बढ़ता रहता है दोस्तों, उस केस में सल्फर दोस्तों बहुत अच्छा हेल्प करती है। एक और दवा है दोस्तों थूजा। थूजा में 30 पोटेंसी मिलेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा हेल्प करती है, क्योंकि थूजा एंटी फंगल और एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन होती है दोस्तों। कहीं पे भी ओवर ग्रोथ हो रही हो या हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा हो उस केस में दोस्तों थूजा बहुत अच्छा है। एक और दवा है दोस्तों टेलोरिनम, ये भी 30 पोटेंसी मिलेंगी दोस्तों। अगर जो दाद की परेशानी है दोस्तों ये आपके कान के पीछे या सिर के पीछे वाले एरिया में हो रही हो दोस्तों, उस केस में दोस्तों और बहुत ज्यादा खुजली होती हो, बहुत ज्यादा स्मेल आती हो, उस केस में दोस्तों ये दवा। चलिए दोस्तों कुछ मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको रिंगवर्म की परेशानी हो गई है या आपके आसपास भी किसी को ये परेशानी हो गई है तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो आप अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। आप अपने कपड़े, अपने टॉवल, अपने शूज वगैरह सेपरेटली रखें। हमेशा धूप में सूखे हुए कपड़ों का ही इस्तेमाल करें दोस्तों। जब भी आप नहा के निकले तो अच्छे तरीके से अपने स्किन को पोंछें दोस्तों। या सारा दिन जब भी आप जैसे काम कर रहे होते हैं उस वक्त कई बार पसीना आता है और शाम तक में वो सूख जाता है तो ऐसा लगता है कि सूखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। उन कपड़ों पे नमी हमेशा बनी रहती है दोस्तों, जिसकी वजह से भी ये रिंगवर्म की परेशानी हो जाती है दोस्तों। तो हमेशा शाम को आए तो अच्छे तरीके से अपने कपड़ों को साफ सुथरे और धूप में सूखे हुए कपड़ों को जरूर पहने। पाउडर का इस्तेमाल करें दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जिन एरिया पे ये दांत की परेशानी है वहां पे पसीना या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए दोस्तों, तो आप हमेशा पाउडर का इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक में भी पाउडर आता है दोस्तों, कैलेंडुला का पाउडर भी आता है, कैलेंडुला का सोप भी आता है दोस्तों। ये एंटी फंगल होता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको रिंगवर्म की परेशानी हो गई है तब भी। अगर आपको नहीं भी हुई है तब भी आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं नॉर्मल। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए